हे गाइस। सो अभी तक हमने पढ़ा क्या है। हमने शुरुआत किया था रूट और शूट सिस्टम से। फिर हमने पढ़ा कि चलो रूट और शूट सिस्टम के भी टाइप, स्पेशली रूट सिस्टम के टाइप्स हो सकते हैं। फिर हमने रूट के जोन्स पढ़े थे, रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा, और फाइनली हमने क्या किया, स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ा। अब हम लीफ के लिए आने वाले हैं, लीफ पढ़ने वाले हैं। बट क्या ना, लीफ पढ़ने के पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी बड और लीव्स या ब्रांचेस या फ्लावर्स, ये सब आ कहाँ से रहे हैं, एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, वो चीज़ हमारा क्लियर हो। अगर ये क्लियर है तो फिर आगे की जो चीज़ें आएंगी ना, फ्लोरल मेरिस्टेम, इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, एक्सिलरी बर्ड्स, स्टिप्यूल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो आगे बढ़ने के पहले हमें इन सभी चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं और इन सारी चीज़ों को जोड़ते हैं। अब देखो, शुरुआत करनी पड़ेगी जाइगोट से। क्यों? क्योंकि प्लांट आया कहाँ से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? जाइगोट से, राइट। अब जो जाइगोट था वो एक नथिंग बट उससे बना एक इम्ब्रियो। इम्ब्रियो के पास दो कॉटिलेडन से, अगर हम एक नॉर्मल डाइकॉट प्लांट की बात करें तो दिस इज नथिंग बट हमारा इम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के पास हमारे पास दो कॉटिलेडन थे। कॉटिलेडन कुछ नहीं, एक तरीके से आप सोच सकते हो प्लांट का पहला लीफ। अब इसी एम्ब्रियो का जो टिप था, जो एम्ब्रियो का सबसे पहला टिप था बेटा, यही कुछ नया नहीं था। दिस वॉज द ओरिजिनल शूट एपिकल मेरिस्टम। दिस ओरिजिनल थिंग जो आप पढ़ते हो, दिस एम्ब्रियो का टिप इज द शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक। अब ये शूट एपिकल मेरिस्टम ग्रो होना शुरू होगा। तो चलो कहानी आगे लेकर जाते हैं। तो पहले सॉइल बना लिया कि चलो भाई ये हमारा सॉइल था। सॉइल के नीचे रूट बन रहा है। रूट की बात अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे स्टेम की। तो स्टेम के ऊपर है हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम। अभी सिंप्लिसिटी के लिए इसको बोलते हैं सैम। अब ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है ना, ये प्रोटेक्टेड होता है। कौन प्रोटेक्ट करेगा इसको? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके साइड से स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, जो हमने पहले देखा भी था। ये साइड से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारा कहलाया था लीफ प्राइमोर्डिया। तो ये जो साइड वाले स्ट्रक्चर्स हैं, दिस साइड से जो स्ट्रक्चर्स निकले, इसे हमने कहा था लीफ प्राइमोर्डिया। अब थोड़ा और, अब देखो, ये जो लीफ प्राइमोर्डिया ये क्यों आया? जब शूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर की तरफ बढ़ रहा था तो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स नीचे छूट गए। ये लीफ प्राइमोर्डिया आया कहाँ से? शूट एपिकल मेरिस्टेम जब ऊपर बढ़ रहा था, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स नीचे छूट गए। यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो नीचे छूट गए, ये लीफ प्राइमोर्डिया बनाया। सो ऐसे लिखते हैं, व्हेन सैम वाज प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स, जब सैम हमारा नए सेल्स बना रहा था, some meristematic cells were left behind। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो पीछे की तरफ छूट गए, ये हमारा बन के आया लीफ प्राइमोर्डिया। अब लीफ प्राइमोर्डिया का बेसिक फंक्शन क्या है? कि आपके सैम को, शूट एपिकल मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करेगा। बट लीफ प्राइमोर्डिया इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट बिहाइंड। लीफ प्राइमोर्डिया एकमात्र ही चीज नहीं है जो पीछे की तरफ छूट जाता है। कुछ और चीजें भी पीछे की तरफ छूट सकती है। अब कुछ और चीजें क्या है जो पीछे की तरफ छूट गई? इन द एक्सिल ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द लीफ प्राइमोर्डिया, एक और चीज है जो छूट गई। दिस थिंग दैट इज लेफ्ट हियर इज एक्सिलरी बड। बड इन द एक्सिल। एक्सिल बोले तो एंगल। ये मेन स्टेम था,
ये हमारा लीफ प्राइमोर्डिया है जो सैम पीछे छोड़ के गया था, कुछ और मेरिस्टेमेटिक सेल्स छूट गए। सो व्हाट इज एक्सिलरी बड? वंस अगेन सम मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेफ्ट बिहाइंड एज सैम ग्रोज। सैम क्या है? हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं? वो चीजें जो पीछे की तरफ छूट गई। अब एक चीज यहां आपको और क्लियर होना है, ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम बढ़ रहा है तो ये क्या रहा है एक्चुअली। देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की बात है जो हम आगे एनाटॉमी में और समझेंगे। ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, ये डिवाइड करके नया सेल्स बना रहा है। ठीक है, नए नए सेल्स बनते जा रहे हैं और यही सेल्स इवेंचुअली आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। इट इज दीज सेल्स जो आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। डिफ्रेंशिएट मतलब अपना अपना स्पेशल फंक्शन पिक कर लेंगे। सो दीज सेल्स डिफ्रेंशिएट और डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाते हैं? डिफ्रेंशिएट होके डर्मल टिश्यू बनाएंगे। डर्मल टिश्यू यानी वो टिश्यू जो प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। डिफ्रेंशिएट करके वैस्कुलर टिश्यू बनाएंगे। वैस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू है जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा, रूट से वाटर और मिनरल्स को लेके ऊपर जाएगा और जब लीफ प्राइमोर्डिया लीफ बना देगा तो वहां से शुगर्स को लेके नीचे जाएगा। तो वैस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन, डर्मल टिश्यू बाहर का प्रोटेक्शन। अब एक और टिश्यू बनाता है, वो होता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू का काम क्या हो सकता है? इसका काम हो सकता है मेटाबॉलिज्म और इसका काम हो सकता है स्टोरेज। दोनों में से अलग अलग जगह अलग अलग काम होता है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करके इवेंचुअली डिफ्रेंशिएट करता है और डिफ्रेंशिएट करके अपना अपना टिश्यू बना लेता है। तो जब आप एक नॉर्मल प्लांट को देख रहे हो उसके अंदर आपको जाइलम फ्लोएम मिलेगा। क्या है जाइलम फ्लोएम? वैस्कुलर टिश्यू। उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है तो वो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, वही है डर्मल टिश्यू। और उसी के अंदर आपको कुछ ऐसे सेल्स मिलेंगे जो चीज़ों को स्टोर करते हैं, वो आपका हो गया ग्राउंड टिश्यू। बट जब शूट एपिकल मेरिस्टम ये काम कर रहा था, जब इवेंचुअली वो डिवाइड करके डिफ्रेंसिएशन कर रहा था, कुछ सेल्स पीछे छूट जा रहे थे। वो कुछ सेल्स पीछे छूट जाके लीफ प्राइमोर्डिया बनाया जो उसे प्रोटेक्ट करेगा और एक्सिलरी बड बनाया। आई होप इतना क्लियर है। अब जो है इसी को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाते हैं। हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? हमारी कहानी शुरू हुई थी एक एम्ब्रियो से जो आया था जाइगोट से। वो थोड़ा सा बड़ा हुआ और शूट एपिकल मेरिस्टेम बनाया प्रोटेक्शन के लिए, लीफ प्राइमोर्डिया और फिर एक्सिलरी बड। अब हम इसी कहानी को और आगे लेके जाएंगे। लेट अस सी क्या होता है जब यही कहानी और आगे बढ़े। तो अब फिर से भाई पहले सॉइल बनाओ। सॉइल बनाने के बाद रूट बना लिया, रूट भी बड़ा हो गया था, रूट के ब्रांचेस भी बना दिए। अब शूट जो हमारा मेन स्टेम है वो और बड़ा हो गया। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम अभी भी वही है, अभी भी वही है, मतलब टिप पर है। वो अभी आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा है हमेशा वो नए नए सेल्स को पीछे छोड़ते जा रहा है। जो नए नए सेल्स हैं वो हमेशा पीछे छूटते जा रहे हैं, कुछ कुछ सेल्स, और उनके एक्सिल पे आपका एक्सिलरी बड भी बनते जा रहा है। तो पुराने लीफ प्राइमोर्डिया का क्या हुआ? ये जो फर्स्ट लीफ प्राइमोर्डिया जो बना था इसका क्या हुआ? तो बेटा ये जो लीफ प्राइमोर्डिया है दिस विल फॉर्म द फर्स्ट लीव्स। अब चलो फर्स्ट लीफ बना लेते हैं। सो ये मत सोचना कि ये लीफ के पार्ट्स क्या हैं, पार्ट्स अलग से समझेंगे, अभी बस हम रिलेशनशिप समझ रहे हैं। अब ये जो लीफ प्राइमोर्डिया था जो पहले वाला था वो अब लीफ बना चुका है। बट हमने क्या बोला था कि भाई लीफ के एक्सिल में होगा एक्सिलरी बर्ड। तो चलो अब एक्सिलरी बर्ड बना लेते हैं। अब ये एक्सिलरी बर्ड क्या है और वो क्या करेगा, पहले यहां लिख देते हैं कि दिस इज लीफ born from m dash is from लीफ प्राइमोर्डिया। लीफ प्राइमोर्डिया से हमारा ये लीफ आ गया। और ये जो एक्सिलरी बर्ड था ये क्या करेगा? अब ये एक्सिलरी बर्ड आगे जाके दो चीजें कर सकता है। क्या कर सकता है?
एक वेजिटेटिव शूट बनाएगा। वेजिटेटिव शूट मतलब नया ब्रांच, नया ब्रांच इज वेजिटेटिव शूट, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना सकता है। सो ये एक्सिलरी बर्ड जो था आगे जाके वेजिटेटिव शूट या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना सकता है। दो फेट है इसका, दो पॉसिबिलिटी है इसके पास। अब अगर ये वेजिटेटिव शूट बनाता है, इफ, तो ये वेजिटेटिव शूट विल हैव सिमिलर आर्किटेक्चर as the original tip। ओरिजिनल टिप क्या था? शूट एपिकल मेरिस्टेम, लीफ प्राइमोर्डिया, एक्सिलरी बर्ड। जब ये एक्सिलरी बर्ड आगे नया ब्रांच बनाएगा, वेजिटेटिव शूट बनाएगा, तो उसका सिमिलर आर्किटेक्चर होगा। अब कैसा दिखेगा वो सिमिलर आर्किटेक्चर वाला हमारा ये ब्रांच? चलो एक बार वो भी बना लेते हैं। सो लेट अस नाउ ड्रॉ दैट। अब देखो, हमने उसी का एक और बड़ा वर्जन बना लिया, ठीक है। अब जो ये और हमारा जो दूसरा नया वर्जन है, ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो यहाँ है, ठीक है। लेकिन ये जो लीफ प्राइमोर्डिया था ये पीछे छूट गया और अब ये बड़ा हो गया। ये जो एक्सिलरी बर्ड था वो अब ये एक्सिलरी बर्ड है, और जो ओरिजिनल शूट एपिकल मेरिस्टेम था उसके नए लीफ प्राइमोर्डिया निकल आए। तो आई होप आप ये देख पा रहे हो, शूट एपिकल मेरिस्टेम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए नए लीफ प्राइमोर्डियाज बनाते जा रहे हैं, और इस नए नए लीफ प्राइमोर्डिया के एक्सिल पे एक्सिलरी बर्ड्स आते जा रहे हैं। जो पुराने लीफ प्राइमोर्डिया है वो डेवलप होके लीफ बनाते जा रहे हैं, और उनके एक्सिल पे एक्सिलरी बर्ड्स डिपॉजिट होते जा रहे हैं। और इवेंचुअली ये एक्सिलरी बर्ड क्या बनाएगा? ये एक्सिलरी बर्ड वेजिटेटिव शूट बना सकता है। अगर वेजिटेटिव शूट बनाया तो उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा? ओरिजिनल टिप जैसा होगा, यानी कि टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, लीफ प्राइमोर्डिया होगा, और फाइनली एक्सिलरी बर्ड्स होंगे। दिस वाज द ओरिजिनल आर्किटेक्चर। इसको कहते हैं मॉड्यूलर थ्योरी। हमारा मानना है कि प्लांट के पार्ट्स मॉड्यूलर वे में नए बन रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वेजिटेटिव शूट नाउ। ये जो आपका अब जो स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज वेजिटेटिव शूट। अब लेकिन मैंगो, रोज या कोई आप प्लांट देखते हो तो ये जो नया ब्रांच जो आपको दिखता है उसके बेसिस पे ये आपको लीफ दिखता है क्या? नाउ क्यों नहीं लीफ दिखता? बिकॉज ये लीफ हो सकता है गिर गया हो। क्यों? पुराना हो गया, गिर गया। तो जब लीफ फॉल हो चुका होता है तो उसकी जगह पे एक स्कार टिश्यू बन जाता है, एक ऐसी चीज जो रुकी हुई है या फिर टिश्यू डैमेज है। इसीलिए आपको ये जो लीफ है हमेशा को नहीं दिखते। तो आपको क्या दिखता है कि ब्रांच के पास बस एक स्कार टिश्यू बच चुका होता है, जो बाकी चीजें हैं वो चली जाती है। तो जब ये चला गया तो यहाँ पे क्या आपको दिखता है? ओनली द स्कार, द रेस्ट ऑफ द लीफ इज गॉन। सो दिस इज द कनेक्शन बिटवीन ऑल द थिंग्स, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर 1 कि ये जो एक्सिलरी बर्ड है वो क्या बनाएगा? वेजिटेटिव शूट बनाएगा। बट देयर इज अ सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कि ये जो आपका एक्सिलरी बर्ड था वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना सकता है। अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस। क्या मतलब है दोनों का? फ्लावर आपको पता है विल गिव राइज टू पॉलन, एंड ओवरी द फीमेल पार्ट विल बी पिस्टिल, फर्टिलाइजेशन होके सीड बनाएगा, फ्रूट बनाएगा और नया प्लांट बनाएगा। सो दैट इज द जॉब ऑफ फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? एक फ्लावर नहीं बल्कि एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ये एक्सिलरी बर्ड सिर्फ एक फ्लावर नहीं बना रहा, एक पूरा अरेंजमेंट बना रहा है फ्लावर का। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुड बी अ फ्लावर और एन इन्फ्लोरेसेंस। सो आई होप इतना क्लियर है कि हमारी कहानी शुरुआत हुई थी एक एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो ने ऊपर शूट एपिकल मेरिस्टेम दिया था,
शूट एपिकल मेरिस्टम ने लीफ प्राइमोर्डिया प्रोटेक्शन के लिए छोड़ा था और एक्सिलरी बड में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छोड़ा था जो फ्यूचर का ब्रांच है। अब फ्यूचर का जो ब्रांच है वो वेजिटेटिव शूट या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना सकता है। बट ये कब डिसाइड होगा कि वो क्या बनाएगा और वो क्या बनाएगा, कब बनाएगा और क्या बनाएगा? तो दो चीज़ें होती है बेटा कि ये वेजिटेटिव शूट कब बनेगा और रिप्रोडक्टिव शूट कब बनेगा। डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट रूल्स के हिसाब से प्ले करती हैं, बट नॉर्मली हम कह सकते हैं वेजिटेटिव शूट बनाने का डिसीजन, वेजिटेटिव शूट डिसीजन तब होगा when the tip has grown away। अभी आप प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में पढ़ोगे एक चीज, एपिकल डोमिनेंट। शूट एपिकल मेरिस्टेम अपने आप को डोमिनेट करता है और ये बात सही भी है ना, क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टेम अगर पास है तो सारे रिसोर्सेस उसके पास जाने चाहिए, क्योंकि वो सेल डिवीजन कर रहा है और सेल डिवीजन करना एडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि इससे प्लांट की हाइट बढ़ेगी, प्लांट की हाइट बढ़ेगी तो सनलाइट मिलेगा, सनलाइट मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। सो इट इज रीजनेबल, हम कहते हैं कि इट इज रीजनेबल फॉर शूट एपिकल मेरिस्टेम टू, ये मेरा टू है, टू डोमिनेट और एक्सिलरी बड को डोमिनेट करने का बहुत अच्छा रीजन है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा, इफ शूट एपिकल मेरिस्टेम नॉर्मली डोमिनेट्स द एक्सिलरी बड, दैट मींस द हाइट ऑफ प्लांट विल ग्रो by using the resources from the root। जितने भी मेरे रिसोर्सेस हैं वो मेरे हाइट को बढ़ाने के लिए यूज होना चाहिए, वो मेरे स्टेम को, वो मेरे लैटरल ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए यूज नहीं होना चाहिए। तो जब टिप काफी ऊपर चली गई हो तो ये रीजन खत्म हो जाता है, राइट? जब टिप काफी ऊपर जा चुकी हो तब मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं अभी भी लैटरल बड को ग्रो ना करने दूं। सो वेजिटेटिव शूट बनाने का डिसीजन एक्सिलरी बड कब लेता है? जब टिप ग्रो करके काफी आगे जा चुका है। इतना क्लियर है? अब हमें समझना है कि जो रिप्रोडक्टिव शूट बनाना है उसका डिसीजन प्लांट कब लेती है। अब टिप आगे बढ़ गया तो वेजिटेटिव शूट बन गया। अब रिप्रोडक्टिव शूट बनाना है, रिप्रोडक्टिव शूट बनाने का डिसीजन एक्सिलरी बड तब लेता है जब वो अपने जुविनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ बढ़ चुका हो। देखो इसको कहते हैं सेक्सुअल मेच्योरिटी आना। प्लांट या एनिमल्स यूजुअली स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर टाइम इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ में स्पेंड करते, उसके बाद दे स्पेंड देयर एनर्जी इन रिप्रोड्यूसिंग। एंड इट मेक सेंस कि पहले उतने बड़े तो हो जाएं कि इन्वायरमेंट को टॉलरेट कर सके, जब उतने बड़े हो जाएंगे तब अपनी एनर्जी वो रिप्रोडक्शन में लगाने की कोशिश करेंगे। अभी बड़े ही नहीं हुए और शुरुआत से अगर रिप्रोडक्शन करने लगे तो इट डज नॉट मेक सेंस, फेल हो सकता है। सो दैट इज वाई रिप्रोडक्टिव शूट बनाने का डिसीजन प्लांट तब लेगा जब वो अपने जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में बढ़ चुका है। सो बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, बेस्ड ऑन एनवायरमेंट, प्लांट विल डिसाइड कि एक्सिलरी बड से वो रिप्रोडक्टिव शूट बनाए या वेजिटेटिव शूट बनाए। ठीक है, ये है हमारे चीजों के बीच का कनेक्शन कि कैसे शूट एपिकल मेरिस्टम से ही लीफ बना और लीफ के प्राइमोर्डिया के एक्सिल में जो एक्सिलरी बड था उससे ब्रांच या वेजिटेटिव शूट या रिप्रोडक्टिव शूट बन सकता है। अब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बना तो वो बिल्कुल शूट को ही मिमिक करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर ये क्लियर है तो अब हम जाएंगे अपने फोकस रखेंगे लीफ के ऊपर कि ये जो लीफ है ये, इसके बारे में क्या क्या चीजें हमें जाननी चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ये वेजिटेटिव शूट अगर वेजिटेटिव रह गया, मतलब अगर ये रिप्रोडक्टिव नहीं है तो वो भी आगे जाके लीफ बनाएगा। तो अब हमारा फोकस वापस आने वाला है लीफ पे एंड वी अंडरस्टैंड कि लीव्स
के बारे में, हमें स्ट्रक्चर के बारे में, वेन्स के बारे में, फाइलोटैक्सी या फिर उसके लीफ टाइप्स के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ अ लीफ। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। चलो लेट्स सी। तो हमने लीफ, एक्सिलरी वर्ड, उनके बारे में बात कर ली। अब हम लीफ के पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमें पता है कि लीफ का भाई मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन इज लीफ इज द चीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। इसका काम होता है भाई फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, दैट मीन्स सन की लाइट को कैप्चर करना, उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो और इसी केमिकल एनर्जी से अपना ग्लूकोज या स्टार्च या चीज़ें को बनाओ। ऑल्सो लीफ इज अ मेजर साइट फॉर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? वाटर को वेपर के फॉर्म में लूज करना इज ट्रांसपिरेशन। 95% ऑफ ट्रांसपिरेशन लीफ से होता है और फोटोसिंथेसिस भी मोस्ट ऑफ द केसेस में लीफ से होना है। अब लीफ के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? सबसे पहला पार्ट होगा लीफ बेस। सो फर्स्ट थिंग दैट इज द लीफ बेस। अब पूरे लीफ स्ट्रक्चर का जहां पे मेन स्टेम से अटैचमेंट है, दैट विल बी कॉल्ड अ लीफ बेस। अब कभी कभी तो लीफ बेस नॉर्मल होता है, कभी कभी हो सकता है वो स्वलन हो जाए। अगर लीफ बेस फूला सा हुआ है, स्वलन है, तो उसको पल्विनस कहेंगे। अब किस में पाया जाएगा? लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब कौन से फैमिली की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फैमिली फाबासी। ठीक है, सो स्वलन लीफ बेस इज कॉल्ड पल्विनस। अब कभी कभी क्या होता है, यहां पे लीफ बेस एक शीट की तरह बन जाता है। शीट मतलब अ कवरिंग अराउंड द स्टेम, राइट? सो कभी कभी वो स्वलन होता है, कभी कभी लीफ बेस शीट की तरह काम करने लगता है। सो लीफ बेस में टर्न इनटू अ शीट लाइक स्ट्रक्चर। ये किस में होता है? हमें काफी सारे ग्रासेस में देखने को मिलता है। अगर आपने कभी ग्रास को क्लोजली एग्जामिन किया होगा तो उसका सेंटर जो है एक ऐसा मेन स्टेम है और उसका जो लीफ है वो कुछ ऐसा सा दिखता है, कवर कर लेता है आपके स्टेम को। वो कवरिंग क्या है? नथिंग बट लीफ बेस कैन बी ऑर्गेनाइज एज अ शीथ और इट कैन बी ऑर्गेनाइज एज अ सोलन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब शीथ हो सकता है, पल्विनस हो सकता है, बट लीफ कैन ऑल्सो हैव अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो उसको स्टेम से पकड़े हुए है। बेस क्या था? बेस ऑफ द लीफ। अब क्या हो सकता है? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है जो लीफ को हवा में पकड़े हुए है। उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को पेटियोल कहते हैं। अब कैसे पहचानेंगे पेटियोल कहाँ है? भाई पेटियोल के एक्सिल में हमेशा एक्सिलरी बड होगा। दैट इज द की आइडेंटिफाइंग क्राइटेरिया कि भाई देखो ये स्ट्रक्चर जो है ये पेटियोल है, दिस इज नथिंग एल्स। ठीक है, अब अगर पेटियोल हुआ तो पेटियोलेट। अगर लीफ पेटियोल के साथ है तो पेटियोलेट बोलेंगे। अगर पेटियोल के साथ नहीं है तो बोलेंगे सेसाइल। सेसाइल मीन्स इट इज विदाउट पेटियोल। अब पेटियोल के बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, उसको बोलेंगे स्टीप्यूल्स। So what is stipules? It is leaf-like structure at the base of the leaf. ऐसा हुआ तो उसको बोल देंगे स्टीप्यूल। अब अगर स्टीप्यूल है तो बोलेंगे लीफ इज स्टीप्यूलेट। अगर स्टीप्यूल नहीं है तो बोलेंगे लीफ इज एक्स स्टीप्यूलेट। सो लीफ कुड बी स्टीप्यूलेट मतलब स्टीप्यूल है, और लीफ कुड बी एक्स स्टीप्यूलेट यानी कि स्टीप्यूल नहीं है। ठीक है, नाउ दूसरी चीज जो हमें समझनी है कि लीफ प्लांट के दो तरह के हो सकते हैं। आपके स्क्रीन पे अभी दो तरह का लीफ आपको दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज द लीफ जो आपको थोड़ा सा मैंगो जैसा दिखेगा, whereas दिस इज द लीफ जो आपको थोड़ा सा ग्रासेस जैसा दिखेगा। सो प्लांट भी दो तरह के होते हैं, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। डाइकॉट यानी ऐसे प्लांट जिसके सीड में दो कॉटिलेडन हो। कॉटिलेडन क्या है समझेंगे बाद में। मोनोकॉट ऐसे प्लांट जिसके सीड में सिंगल कॉटिलेडन हो। ये उनका बेसिक फर्क है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अब डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ को देखें तो उनमें कुछ क्लासिक डिफरेंसेस होते हैं। अब हमें वो समझ। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि उनके वेन के अरेंजमेंट में डाइकॉट का वेन और मोनोकॉट का वेन थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंस होगा? सबसे पहले
पेटियोल से आगे कैरी होता हुआ एक प्राइमरी वेन या मेन वेन होगा। प्राइमरी वेन और मेन वेन को आप मिड रिब भी कहते हैं। अब मिड रिब से सेकेंडरी वेन्स आएंगी, सेकेंडरी वेन से वेनलेट्स आ सकते हैं। बट ये जो वेनलेट्स होंगे ये एक क्रिस क्रॉस नेटवर्क सा फॉर्म कर लेंगे, और जब ये नेटवर्क सा फॉर्म करेंगे तब हम बोलेंगे कि देखो दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन, वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क। अब क्या है कि इस डायग्राम की तरह कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इस डायग्राम में वेनलेट्स दिखाया हुआ नहीं है, बट ऑलवेज देर इज अ नेटवर्क ऑफ द वेनलेट्स, तब जाके बोलेंगे कि ये रेटिकुलेट वेनेशन। वहीं अगर पैरेलल वेन्स वेनेशन की बात करें, वहां दे विल बी अ मेन रिब, और मेन रिब हो सकता है सेकेंडरी वेन से कोई ज्यादा डिफरेंस ना हो सकता है सारे सेम लेंथ, सारे सेम विड्थ और डायमीटर के हो। इट्स टोटली पॉसिबल फॉर दैट टू हैपन। इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं ना। ऑन द स्क्रीन आपको दो तरह के वेनेशंस दिख रहे हैं, राइट। नाउ इन दिस बट फर्स्ट टाइप ऑफ वेनेशन दैट यू सी, आप इजीली देख सकते हो दैट वेन्स आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है। इसको जब फर्दर जूम आउट करके माइक्रोस्कोप में देखा तो इसके जो वेनलेट्स हैं दे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, बट वो एक नेटवर्क नहीं बना रहे। लेकिन अगर आप डाइकॉट लीफ के वेनलेट्स को देखो तो यहां आपको क्लियरली दिख रहा है एक नेटवर्क सा बना ले। कई लोग समझते हैं कि आ, ये जो सेकेंडरी वेन्स हैं ये आपस में मिल रहे होंगे, इसीलिए हमने इसे रेटिकुलेट बना दिया। नहीं, सेकेंडरी वेन्स आपस में नहीं मिल रहे। सेकेंडरी वेन्स के फर्दर जो सब ब्रांचेस हैं, वेनलेट्स है, वो एक नेटवर्क बना रहे हैं। यहाँ पे सेकेंडरी वेन्स आर जस्ट पैरेलल टू ईच अदर। ये की डिफरेंस है जो कई बार हमसे मिस होता है। इज दैट क्लियर? चलो वापस आते हैं। तो अब हमें पता है कि भाई जो लीफ है उसके वेनेशन दो तरह के हो सकते हैं, रेटिकुलेट या पैरेलल। रेटिकुलेट डाइकॉट में होगा, पैरेलल मोनोकॉट में होगा। अब सेकेंड चीज जो हमें बात करनी है वो है लीफ की फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी बोले तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। लीफ किस तरीके से अरेंज्ड है आपके स्टेम पे। अब क्या क्या तीन ऑप्शंस हमारे पास पॉसिबल है। पहला है ऑल्टरनेट लीव्स। ऑल्टरनेट बोले तो देखो जहां पे ब्रांचेस निकल रहे हैं उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। अगर एक नोड पे एक सिंगल लीफ है, if at one node there is only one leaf and the leaves alternate between the two nodes। इसका थोड़ा जूम करके अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, मैं इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकता, बट दिस इज द फर्स्ट, कोई दूसरा कलर यूज करते, दिस इज द फर्स्ट लीफ एट दिस नोड। ये दूसरा लीफ है नेक्स्ट नोड पे, ये तीसरा लीफ आया थर्ड नोड पे, ये चौथा लीफ आया फोर्थ नोड। सो एक नोड पे आपके पास एक लीफ है और ऑल्टरनेट हो रहा है, एक इस तरफ तो एक इस तरफ। सो अगर आप बनाना चाहो तो दिस इज लीफ नंबर 1, लीफ नंबर 2, लीफ नंबर 3, लीफ नंबर 4। दिस इज ऑल्टरनेट। ठीक है, अब किस में पाया जाएगा? सो आउट ऑफ द 6 फैमिलीज, मेनी फैमिलीज दैट यू विल स्टडी फॉल इनटू दिस कैटेगरी। आपको एग्जांपल याद रखना है मस्टर्ड और सनफ्लावर का। मस्टर्ड कौन सी फैमिली है? मस्टर्ड इज द फैमिली ब्रासिकासी। सनफ्लावर कौन सी फैमिली है? सनफ्लावर इज द फैमिली एस्टेरासी। ठीक, तो दिस इज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। दूसरा होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब एक ही नोड पे दो लीव्स हैं और ये दोनों लीव्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सिंपल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैलोट्रोपिस एंड गुआवा आर एग्जांपल्स ऑफ ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। तीसरा क्या है? होल्ड फाइलोटैक्सी। होल्ड का मतलब है एक ही नोड पे मल्टीपल लीव्स आ गए मेरे पास। इफ एक ही नोड पे मल्टीपल लीव्स आ गए देन आई विल से दैट दिस इज होल्ड फाइलोटैक्सी। आप देख सकते हो दिस इज आपका लीफ 1, इफ यू कैन सी दिस इज लीफ 1, लीफ 2, लीफ 3, तीनों के तीनों सेम नोड पे हैं, इसलिए बोल देंगे दिस इज एग्जांपल ऑफ होल्ड फाइलोटैक्सी। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका अल्स्टोनिया या नीरियम।
ठीक है ना। क्या फर्क पड़ता है फाइलोटैक्सी से, कभी ये सोचा है? आई मीन व्हाई आर वी इवन डूइंग दिस? प्लांट एक लीफ है, दो लीफ है, क्या फर्क पड़ता है इससे? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? देखो फंडा बहुत सिंपल है कि लीफ का काम इज कैप्चरिंग सनलाइट। अब मान लो कि हम किसी ऐसी जगह हैं जहां सन रेज कम आ रही हो, तो इट वुड मेक सेंस कि मैं एक नोड पे एक ही लीफ को रखूं, दूसरे नोड पे दूसरा लीफ होगा, ताकि दोनों को सनलाइट मिले। अगर सनलाइट कम आ रही है, अगर सनलाइट ज्यादा आ रही है, तो मैं एक नोड पे दो लीफ रख सकता हूं और दूसरे नोड पे फिर से दो लीफ, बट एट अ डिफरेंट एंगल। इससे क्या हो रहा है, सारे लीव्स को थोड़ा बहुत सनलाइट मिल रहा है। अगर और भी ज्यादा सनलाइट है तो मैं होल्ड रख सकता हूं। सो दिस फाइलोटैक्सी जो आपको दिखने में आ रहा है, विच इज ऑल्टरनेट, ऑपोजिट या आपका होल्ड, इट कम्स विद द इवोल्यूशनरी एडवांटेज। अलग अलग प्लांट फैमिलीज जहां अलग अलग जगह ओरिजिनेट हुई थी, वहां एक पर्टिकुलर फाइलोटैक्सी से उनको फायदा हुआ। ठीक है, चलो अब हम क्या नेक्स्ट बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ लैमिना कितना फुल है, कटा हुआ तो नहीं है। सो ऑन द फुलनेस ऑफ लैमिना फिर से हम लीफ को बांटते हैं। सिंपल लीफ का मतलब लैमिना इज इंटायर। नाउ अब लैमिना क्या है, ये वर्ड अभी हम डिस्कस करना भूल गए। लैमिना इज द ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ। अगर आप एक लीफ बना रहे हो, द ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। द एज ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। ठीक है, तो लैमिना क्या है, जो फैला हुआ हिस्सा है पत्ते का। मार्जिन क्या है, जो एज, जो बॉर्डर है पत्ते का, दैट इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। नाउ अब अगर लैमिना इंटायर है, यानी कि लैमिना इज नॉट कट, तो बोलेंगे इट इज अ सिंपल लीफ। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, लैमिना इंटायर एग्जाम्पल हो सकता है मैंगो। मैंगो का लैमिना इंटायर होता है। एक और चीज ध्यान रखने की बात है, व्हेन आई से लैमिना इज इंटायर, it only means that leaf margin does not touch midrib। लीफ मार्जिन जो है वो मिड रिब को टच नहीं करनी चाहिए। कहने का ये मतलब है, हो सकता है कि आपका लैमिना थोड़ा सा बटा हुआ हो। मान लेते हैं अगर हम ऐसा लीफ बनाते तो लैमिना थोड़ा सा बटा हुआ है, बट स्टिल लीफ का जो एज है, मार्जिन है, वो कभी मिड रिब को टच नहीं कर रहा। एग्जाम्पल हो जाएगा भिंडी, एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। अब देखो ये इसका लीफ मार्जिन है, आप देख सकते हो लीफ मार्जिन अंदर की तरफ जाता है, बट इट नेवर टचेस द मिडरिब। ये इसका, लेट मी ड्रॉ पॉइंट आउट द मिडरिब, ये है इसका मिडरिब। सो कभी भी वहां टच नहीं करेगा। एज लॉन्ग एज वहां टच नहीं कर रहा, वो फिर भी हम उसको सिंपल लीफ ही बोलेंगे। So by definition, what is a simple leaf? By definition, it is a leaf where the leaf margin does not touch the midrib. अगर लीफ मार्जिन टच करता है लीफ मिडरिब को, तो हम बोलेंगे द लीफ इज ब्रोकन इनटू लीफलेट्स। लीफ, लीफलेट्स छोटे पत्तों में टूटा हुआ है। अब इसके भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, और वो पॉसिबिलिटीज हैं, वो है आपका पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। अब व्हाट इज पिनेट, व्हाट इज पामेट? अब पिनेट का मतलब है, ये था आपका मिडरिब। मिडरिब बियर्स स्मॉल लीफलेट्स। मिडरिब से स्मॉल लीफलेट आ सकती है। अगर मिडरिब से स्मॉल लीफलेट्स आया, तो मिडरिब को अब हम स्पेशल नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड रैचिस। मिडरिब को अब रैचिस बुलाएंगे, और रैचिस से जो स्टॉक्स निकलेगा, जो लीफलेट को बेयर करेगा, उसको भी एक नाम देते हैं। एक बार डायग्राम बनाते हैं। इफ दिस इज आवर रैचिस, अगर ये हमारा रैचिस है, तो और मान लेते हैं ये हमारे लीफलेट्स हैं। लेट अस अज्यूम दैट दीज आर आवर लीफलेट्स। तो फिर हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, स्टॉक ऑफ अ लीफलेट, स्टॉक ऑफ अ लीफलेट, इसको हम कहते हैं पेटियोलूले। प्लीज अंडरस्टैंड,
ये पार्ट पेटियोल है। समथिंग अ स्टॉक दैट बेयर्स द एंटायर लीफ इज कॉल्ड अ पेटियोल। और कैसे पहचानेंगे कि पेटियोल है? पेटियोल के एक्सिल पे हमेशा एक्सिलरी बड होगा, दैट इज द आइडेंटिफाइंग क्राइटेरिया। पेटियोल उले के बेसिस पे कभी भी एक्सिलरी बड नहीं होगा, ठीक है। सो फर्स्ट काइंड ऑफ कंपाउंड लीफ इज पिन्नेट कंपाउंड, वेयर व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट लीफ इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स, लीफ लीफलेट्स में बटा है, एंड लीफलेट्स आर बोर्न ऑन द कॉमन एक्सिस कॉल्ड ब्रैकिस। अब एक और पॉसिबिलिटी है, कंपाउंड बट पामेट। कई सारे लीफलेट एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट करेंगे। सो दिस इज वंस अगेन आवर पेटियोल। ये हमारा पेटियोल है। कैसे पता ये पेटियोल है? बिकॉज यहाँ पे एक्सिलरी बड है और सेम पॉइंट एट पेटियोल के सेम पॉइंट से कई सारे लीफलेट्स ओरिजिन कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज पामेट कंपाउंड। अब पिन्नेट कंपाउंड का एग्जांपल इज कड़ी पत्ता और नीम। पामेट कंपाउंड का एग्जांपल इज कॉटन ट्री, ऑल्सो नोन एज गॉसिपियम। कॉटन ट्री का नाम क्या है? गॉसिपियम। सो पिन्नेट और पामेट दो तरह के लीव्स हो सकते हैं, ठीक है। अब फाइनली हम आ रहे हैं लीफ मॉडिफिकेशंस के बारे में। व्हाट आर लीफ मॉडिफिकेशंस? सिंपल, लीफ को मॉडिफाई करके हम उससे कोई और काम करा रहे हैं तो लीफ मॉडिफिकेशन। क्या क्या काम लीफ को मॉडिफाई करके हम करा सकते हैं? सबसे पहला इज ट्रैपिंग द फूड। लीफ को यूज किया जा रहा है किसी फूड को ट्रैप करने के लिए। अब ये कहाँ होता है भाई? तो ये होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं और वो इंसेक्ट खाते हैं। इंसेक्ट क्यों खाते हैं? बिकॉज इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है, बाहर का जो लेयर है, वो काइटिन का बना है। और काइटिन क्या है? नाइट्रोजनस पॉलीसैकेराइड। अगर आपको याद हो, इसका मोनोमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन। सो नाइट्रोजन कंटेन करने वाला आपका ग्लूकोज, इसीलिए वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को खाते हैं ताकि उनको नाइट्रोजन मिल जाए। अब एग्जांपल्स क्या है? डायोनिया विच इज द वीनस फ्लाई ट्रैप, और पिचर प्लांट जहां वो एक पिचर का काम करता है, या ऐसे लीव जो टेंटिकल्स बेयर करते हैं। एग्जांपल हो जाएगा सनड्यू ड्रोसेरा। सो बी इट अ ट्रैप, बी इट अ टेंटिकल, बी इट अ पिच, ऑल ऑफ दीज आर लीफ मॉडिफिकेशंस फॉर ट्रैपिंग द इंसेक्ट्स। दूसरा, सपोर्ट के लिए। अब सपोर्ट क्यों चाहिए प्लांट को? ग्रो करने के लिए। स्टेम बहुत स्ट्रांग नहीं है, स्टेम हमारा काफी स्ट्रांग नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा पी में। अब पी में क्या है? जो लीफलेट्स हैं हमारे, याद रखना पी में पिन्नेट कंपाउंड होता है, तो हमारे जो सबसे एंड वाले लीफलेट्स होते हैं वो आपके टेंड्रिल में बदल जाएंगे, ठीक है। अब स्टेम टेंड्रिल्स भी होते हैं, कुकुम्बर, वाटरमेलन, पिछले वाले लेक्चर में देखा था। स्टेम टेंड्रिल्स में एक्सिलरी बड टेंड्रिल बनाएगा, यहाँ पे लीफ का कोई सब स्ट्रक्चर टेंड्रिल बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। अब ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में एक खास तरह का लीफ मॉडिफिकेशन दिखता है। वो लीफ मॉडिफिकेशन को कहते हैं फाइलोड। और ये फाइलोड में क्या खास है, क्या अलग है? तो इसके जो लीफलेट्स होते हैं वो बड़े छोटे और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव्ड मतलब बहुत जल्दी मर जाएंगे। बट उसका जो पेटियोल होगा वो एक्सपैंड हो जाएगा, और एक्सपैंड होकर क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। सो लीफ मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस बट नॉट बाय द लैमिना, बट बाय द एक्सपैंडेड पेटियोल। पेटियोल के एक्सपेंशन से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। स्टोरेज लीव्स भी हो सकता है। आप जो ऑर्गेनिक अनियन खाते हो, उसके जो चीज, जो बाहर वाले चीजें जो आप खा रहे हो, दैट इज नथिंग बट मॉडिफाइड लीफ। अब जीरोफाइटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में होते हैं, वो अपना बड़ा सा लीफ का लेमिना नहीं रख सकते। उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपने लीफ के लेमिना को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वो अपने लीफ को स्पाइन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो स्पाइन दो काम कर रहा है। पहला तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, कोई हर्बीवोर खाना नहीं चाहेगा। दूसरा कि अगर लीफ बड़ा होता तो कई सारा पानी उड़ जाता। अब मैंने लीफ को क्या कर लिया है? पॉइंटेड स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, इवेपोरेटिव एरिया को रिड्यूस कर लिया। लीफ का काम रिप्रोडक्शन में भी हो सकता है। ब्रायोफाइलम के लीफ में मार्जिन में बड्स होते हैं, और ये मार्जिन आपको नए जब अगर ये पत्ते जमीन पे गिर जाएं
तो नया ब्रायोफाइलम दे सकता है. सो लीफ मॉडिफिकेशन कैन हैव so many uses as well. So this is all about leaves that we need to understand. ठीक है. सो समराइज करते हैं हमने क्या किया. हमने लेक्चर में पहले समझा कि भाई रिलेशनशिप क्या है आपका स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर्स, इन्फ्लोरेसेंस. हमने समझा कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम है जब वो ऊपर बढ़ेगा तो अपने प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर को छोड़ेगा. इस प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर को लीफ प्राइमोर्डिया बोला. इसी लीफ प्राइमोर्डिया के एक्सिल में आपका एक्सिलरी बड है. अब ये एक्सिलरी बड वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव शूट बना सकता है. वेजिटेटिव शूट बनाया जब एपिकल टिप काफ़ी ऊपर जा चुका है. जब तक एपिकल टिप है वो वेजिटेटिव रूट को बनाने नहीं देगा. अब ये जो वेजिटेटिव शूट को बनाने नहीं देगा. अभी वेजिटेटिव शूट जो है हो सकता है कि हमारा सीधा एक ब्रांच बना दे या मल्टीपल ब्रांचेस बनाए. ये जैसा भी होगा ये सेम टू सेम आर्किटेक्चर होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम की द्वारा. अब ये लीफ हमें दिखता क्यों नहीं, क्योंकि वो गिर जाता है. नाउ एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सिलरी बर्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाए. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो सकता है एक फ्लावर हो या मल्टीपल फ्लावर का अरेंजमेंट हो जिसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. फिर हमने देखा कि लीफ के पार्ट्स क्या हो सकते हैं. बेस, पेटियोल, लैमिना, मार्जिन. बेस शीथ या बल्बस हो सकता है. इसके बाद हमने देखा कि भाई जो हमारा पेटियोल है वो लीफ को हवा में पकड़ के रखेगा. अब बेस्ड ऑन वेन का डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन कॉल लीफ के वेनेशन को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं रेटिकुलेट वेनेशन या पैरेलल वेनेशन. फिर हमने देखा कि चलो ठीक है, वेनेशन के बाद फाइलोटैक्सी पढ़ना है विच इज द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट या होल्ड. क्या डिसाइड करता है कि कितना सनलाइट आ रहा है सो दैट लीफ ओवरबर्न ना हो जाए. फिर हमने देखा कि लीफ का लैमिना कैसा है. अगर लैमिना इंटायर है, मार्जिन कभी भी मिडरिब को टच नहीं करता तो सिंपल लीफ. मार्जिन मिडरिब को टच कर रहा है तो कंपाउंड लीफ. कंपाउंड लीफ के भी दो टाइप्स, पिन्नेट एंड पामेट. फिर लीफ के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस देखे जहां वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे. आई होप क्लियर है. कुछ समझ में नहीं आया तो लीव द आइडिया इन कमेंट्स एंड आई विल आंसर अकॉर्डिंगली. Also, don't forget to practice the tests. Test इसके already website पे uploaded हैं. If you need to know more about this series, just watch the introductory video or leave your question in the comment. I'll try to answer as soon as possible. ठीक है. Take care. Bye bye, and we'll see in each other in the next video.